तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। देखिए, शाम को बज चुके हैं 8:30 और मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूँ आज का एक बहुत ही प्यारा, ऊर्जा से लबरेज और एग्जाम उपयोगी सेशन। तो आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइए। शेयर करने की जो परंपरा है वो पूरी निभा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। देखिए बेटा, एक दिन का एक टॉपिक करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं एक बार? हाँ। शवि शेखावत, श्री हरि कृपा, ललिता रानी, निर्मला और अदृश्य होकर बैठे हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत। भैया टाइम हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। आप लोग जल्दी आ जाओ क्योंकि गुरुजी टाइम के पंक्चुअल है। आप भी थोड़े टाइम के पंक्चुअल होना सीख लीजिएगा। ओके, हाँ तो शुरुआत करें फिर। पहला सवाल आप लोगों के बीच में है, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? बहुत प्यारा सवाल है। हम बिजोलिया के जागीरदारों के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना था। किसका ठिकाना है भैया बिजोलिया? बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना है। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना। अब समझना, बच्चे क्या करते हैं, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। अगर इसमें कहीं पर गुहिल लिखा हुआ मिल जाता तो तुम पहला मामला वहीं पर निपटा देते। तुम गुहिल जवाब देकर पहला मामला वहीं पे निपटा देते। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। और पहला मुद्दा क्या है हमारा कि बिजोलिया में जागीरदार कौन थे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, क्या परमार थे, राणावत थे, शक्तावत थे, या फिर थे कौन यहां पर, चौहान थे? तो सीधा मुद्दा, सीधी बात, सबसे पहले समझिए भाई, यहां पर जो जागीरदार थे वो परमार थे। सर, परमार यहां पे आए कैसे? ये गुहिल वंशीय है, या तो सक्तावत होंगे या चूंडावत होंगे या फिर जो राणावत होंगे, सिसोदिया होंगे, गुहिल होंगे, पर परमार कहां से आ गए? तो बेटा जी, जो ये बिजोलिया जागीर है, ये जो बिजोलिया ऊपरमाल जागीर का, कौन सी जागीर का? ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम है। सदर मुकाम, सर ये क्या होता है सदर मुकाम, आप जानते हो बेटा? इसे कहते हैं हेड ऑफिस कह दो, या फिर आप इसको राजधानी कह दो, या फिर इसको मुख्य स्थान कह दो। मुख्य स्थान कौन सी जागीर का? ऊपरमाल की जागीर का। तो ऊपरमाल की जागीर के जो संस्थापक थे वो कौन है? दूसरा सवाल ये बनता है, ये है अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार। तो अशोक परमार ने कौन सी जागीर की स्थापना की? ऊपरमाल की जागीर। कौन है अशोक परमार? तो अशोक परमार को यह जागीर बेटा जी राणा सांगा ने दी थी। किसने दी थी? राणा सांगा ने यह जागीर दी थी। किसको? अशोक परमार को, खानवा के युद्ध में सहायता करने की वजह से। खानवा युद्ध में सहयोग के बदले, खानवा युद्ध में सहयोग के बदले अशोक परमार को दी जाने वाली जागीर कौन सी है भैया? तो हम बात करते हैं कौन सी जागीर दी गई है? ऊपरमाल की जागीर। और इसलिए ये जो परमार थे वो बिजोलिया ठिकाना में आकर रहने लगे और 1890 के समय में यहां पर परमार शासकों का शासन था। यह सवाल जब पूछा जाएगा तो गुहिल करके तुम गलत जवाब दे दोगे। चलिए मैं देखता हूं किस किस ने क्या क्या जवाब दिया है। हाँ जी, लीला सोलंकी, सावित्री खन्ना, बहुत अच्छा सावित्री, गुड इवनिंग बेटा, बहुत अच्छा जवाब देते हो। सीतू चौधरी नमस्ते, ठीक है, बहुत बढ़िया। ललिता आपका भी सही जवाब, सीतू आपका भी सही जवाब। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर कहां से प्राप्त हुई? हाँ जी राजकुमार जी, हेलो। तो मैंने अभी आपको बताया अशोक परमार जो कहां का रहने वाला है? जगनेर का। जगनेर कहां का रहने वाला है? जगनेर का रहने वाला है। और इसने
राणा सांगा का क्या किया था सहयोग, किसमें किया था? तो 1527 में। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? अशोक परमार। और अशोक परमार को कहां की जागीर दी गई है? ऊपरमाल की जागीर। ठीक है, यह मामला आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नमस्ते परिष्कार के अर्जुन। दिव्या बी जवाब दे रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी शेखावत भी बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सभी जी बी ही जवाब है। अगला सवाल देखिए आप, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था, ये आपसे पूछना चाहता है। पहली बात, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पहला चरण है उसे माना जाता है वर्ष 1897 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी के बीच। इसे बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण गिना जाता है। इस समय के बारे में जो ये जवाब है वो मैं पहले इसका आंसर देता हूं। इस समय महाराणा फतेह सिंह राजा थे। अब आपसे पूछा जाएगा बिजोलिया का जागीरदार कौन था, तो बिजोलिया का जागीरदार पूछेगा, तो बिजोलिया का जागीरदार था कृष्ण सिंह। कौन था भैया? कृष्ण सिंह। एक बार सवाल पूछा गया, सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है शायद, कृष्ण सिंह बिजोलिया के जागीरदार कब नियुक्त किए गए? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से बनता है। तो कृष्ण सिंह बेटा जी 1894 ईस्वी में बिजोलिया के जागीरदार बने। तो जागीरदार कब बने? 94 ईस्वी में बिजोलिया के क्या बने? जागीरदार बने। और पहले चरण का जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनके भी नाम लिख लेते हैं। तो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे पहले चरण में, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम लिखते हैं। तो उसमें पहला व्यक्ति है आपका साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। दूसरा व्यक्ति है फतेहकरण, फतेहकरण चारण। तीसरा व्यक्ति है ब्रह्मदत्त। कौन है बच्चा? ब्रह्मदत्त। और एक इसमें सहयोगी है ठाकरी पटेल, ठाकरी व नानजी पटेल। नानजी, ठाकरी व नानजी पटेल भी पहले चरण से जुड़े हुए व्यक्ति है। और इस पहले चरण से जुड़ा हुआ एक और व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। उस व्यक्ति का नाम है हामिद हुसैन। इस व्यक्ति का नाम क्या है? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। मैं पहले चरण से जुड़े हुए सारे के सारे करेक्टरों के बारे में बात कर रहा हूं, सभी व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। और यहां पर एक और जागीरदार है जो इस पहले चरण से संबंधित है, और उस जागीरदार का नाम है बेटा जी आपका पृथ्वी सिंह। इधर लिख देता हूं मैं, पृथ्वी सिंह भी इसी चरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और इस चरण से दो महत्वपूर्ण कर जुड़े हुए हैं, वो भी आपको यहां समझना चाहिए। पहला है आपका चौरी कर। आपसे पूछेगा कौन से चरण से, भी आगे सारा क्लियर होता जाएगा। एक है चौरी कर और दूसरा है तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर, ये पूरी जितनी भी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहा हूं, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण से संबंधित है। कौन क्या जवाब दे रहा है? ओके राजकुमार सर, में शेयर करके आ गया, बहुत अच्छा। सूर्या मीणा, जय जौहर भाई, स्वागत है बच्चा आपका, बहुत अच्छा, बहुत शानदार लेकर चल रहे हो आप क्लास को। हाँ भैया, शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी है। हामिद हुसैन, देखो मैंने इतने नाम बताए हैं, तो ये सारे आपको याद रखने का प्रयास करना है। अनिल कुमार गराशिया, माया सेनी, ललिता, सावित्री, दिव्या, मीनाक्षी, सूर्या, राजकुमार, जो नए बच्चे आकर बैठे हुए आप सबका स्वागत है। चलूं आगे की ओर? हाँ जी, ओके। तो अगला सवाल देखिए, चलिए बात करते हैं। सवाल क्या है अगला? 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? यह बहुत अच्छा सवाल। एक गंगाराम किसान के यहां पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था? गंगाराम किसान के यहां, गंगाराम किसान के घर, किसान के घर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। मृत्यु भोज।
ओके। और यहां से जिन जो दो लोगों को भेजा मैं आपको बता चुका हूं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा गया था, है ना। और ये दोनों इस पहले चरण के मुख्य, जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सहयोगी व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। यार आप अपनी ईमानदारी से एक बार लाइक और शेयर करिए क्लास को। मैं बार बार आपको याद इसलिए दिलाता हूं क्योंकि आप भूल जाते हो, पढ़ाई में इतने बिजी हो कि आप इस बात को भूल जाते हो भाई लाइक किया या नहीं किया है। लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं। बिजोलिया जागीर में, चेवरी मत करो यार, चौरी है चौरी, चौरी कर आरोपित करने वाला सामंत कौन था? पहली बात, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है, आखिर चौरी कर होता क्या है? पहली बात, आखिर यह चौरी कर होता क्या है? तो ये चौरी कर होता है बेटा जी, लड़की के विवाह पर 5 रुपए का टैक्स। लड़की के विवाह पर 5 रुपए का टैक्स पहली बार चौरी कर वर्ष 1903 ईस्वी के अंदर लागू किया गया। और इसे लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह। और बच्चा कृष्ण सिंह की जो कृष्ण सिंह की जो मृत्यु हुई है वो हुई थी बेटा 1906 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर पूछेगा, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो अब की बार चौरी कर लगाने के बारे में बात नहीं करेगा, वो कहेगा चौरी कर समाप्त कब किया गया। तो क्या जवाब दे दोगे आप? क्या आप जवाब दे दोगे? सही से क्या आंसर रहने वाला है? मेरा सवाल आप लोगों से है, चौरी कर समाप्त कब हुआ? समाप्त कब? बड़ा विचार करके जवाब देना बेटा, चौरी कर समाप्त कब हुआ? सवाल यह है। जिसमें घर की लड़की की शादी, बिल्कुल ये तो बात सही है, ये कृष्ण सिंह इसका जवाब भी है। मैं यहां से और बहुत सारे सवाल बनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए, कौन देगा इसका जवाब? अभिषेक नायक, डिंपल, डूंगरपुर, बहुत अच्छा, सावित्री खन्ना। भाई मैं समाप्त करने की बात कर रहा हूं। जैसे ही राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया और किसान आ गए खूब सारी लड़कियों को अपने साथ में लेकर, और एक बढ़िया सी सावा था, तो उस समय लाकर बोले ये पूरी लड़कियों को तू पकड़ और इनके विवाह की जिम्मेदारी तेरी, तू जाने तेरा काम जाने। कृष्ण सिंह ने कहा ऐसे कैसे मैं जानू, मेरा काम जाने? तो उन्होंने कहा, किसानों ने कहा, रे दुष्ट आदमी, कन्याओं के विवाह पर कुछ दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। और अगर तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आज ही ये गांव छोड़ रहे हैं। और वो अपने गांव को छोड़कर वहां से जाने लगे। जब ये बात कृष्ण सिंह को समझ में आई कि अब कृषि कौन करेगा, तो कृष्ण सिंह ने मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1905 के अंदर कर समाप्त कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसानों की पहली जीत है। अगर आपसे सवाल पूछे बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की पहली जीत कौन सी है, तो जवाब देना 1905 में चौरी कर का समाप्त होना किसानों की पहली जीत। किसानों की पहली जीत यही है बेटा, पहली जीत ये है इस आंदोलन में कि पहली बार 5 में। अब क्या है, कई लोग ये कहते हैं और कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई 6 में और चौरी कर समाप्त हो गया, लेकिन एग्जामिनर जिस दिन ये बात पूछ लेगा उस दिन तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। राधे राधे किशनगढ़ से, जाट देवता की तरफ से भाई राम राम, तेजा बाबा की जय मेरे लाडेश्वर। तो सूर्या मीणा ने जवाब दिया शानदार, वर्षा आचार्य ने गजब जवाब दिया है, सावित्री थोड़ा चूक गए बेटा, 5 में समाप्त किया था। ठीक है, अगर 4 के कोई पुख्ता साक्ष्य हो तो मुझे उपलब्ध करवाना। मेरे द्वारा पढ़ी गई किताबों में क्या बताया गया है? 5 बताया गया है। चलूं क्या आगे? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर 5 ही रहेगा। हाँ, चलूं आगे। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बिजोलिया आया? तो मैं कुछ ऐसे सवाल भी आपको करवाता रहूंगा जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन बच्चा एक बात है,
अगर आप लोगों के पास में कोई भी ऑथेंटिक साक्ष्य हो कभी भी और लगता है भाई हमारी बात सही है, तो बिल्कुल उस साक्ष्य को मेरे पास फॉरवर्ड कर दिया करो। मैंने आपको अपने नंबर भी दे रखे हैं, ये रहे आपके सामने। आप इन नंबर पर भी मुझे वो मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे वो मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है महादेव जी देसाई। महादेव जी देसाई इज राइट आंसर। ठीक है। सवाल, अगला सवाल पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? कितना प्यारा सवाल पूछ लिया। दूसरे जांच आयोग से संबंधित सदस्य नहीं थे, यह बताना है आपको। बड़ा अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। मेहंदी की नगरी सोजत से प्रणाम। बिल्कुल मिशन सेकंड ग्रेड जी, स्वागत है। मेहंदी की नगरी सोजत बड़ी शानदार है और आपके वहां की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है। और सोजत में कौन से गांव की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है? ये गुड़ा बछराज और इसके आसपास के जो गांव है ना, वहां की लाल शुष्क मेहंदी बहुत खतरनाक वाली प्रसिद्ध है। आपके वहां की मेहंदी जोरदार है भाई, पता है मुझे। तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में द्वितीय आयोग से संबंध देखो, रमाकांत मालवीय उससे संबंधित थे, ठाकुर राज सिंह बेदला उससे संबंधित थे, मेहता तख्त सिंह उससे संबंधित थे। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध उससे नहीं था, जबकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसका राइट आंसर है बिंदुलाल भट्टाचार्य। सावित्री का सही जवाब, निर्मला ने सही जवाब दिया, मैगी ठीक है, शाबाश। जिसने डी जवाब दिया सबका शानदार है। केतन स्वागत है बच्चा, जय जौहर। बिंदुलाल पहला जांच आयोग। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में प्रथम जांच आयोग का अध्यक्ष था। प्रथम जांच आयोग, जांच आयोग का अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य पहले जांच आयोग के अध्यक्ष थे, ना कि दूसरे जांच आयोग का। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया? 1919 में किया गया। रेखा अमित नमस्कार। तेजल सरकार, सही है आपका जवाब। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। बहुत प्यारा सवाल। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया? ये एक अच्छा सवाल बनता है आप लोगों के लिए। हाँ जी, भंवर खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय श्री कृष्णा। सावित्री कुमारी, इसमें राइट आंसर की ओर चलते हैं हम। सबसे पहले बात करें, देखो क्या हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन में जब किसानों के ऊपर कोई बात नहीं मानी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलते हैं और बिजोलिया की स्थिति को बयां करते हैं। महात्मा गांधी को जब बिजोलिया की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो यहां से एक नया मोड़ आता है। वो अभी देसाई जी को भेजते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कहां की है? ये बात है 1920 के नागपुर अधिवेशन की, जिसमें बिजोलिया से कई किसान गए विजय सिंह प्रतीक के साथ और जाकर उन्होंने अपनी वहां पर प्रदर्शनी लगाई। तो नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों ने प्रदर्शनी लगाई थी। बिजोलिया किसानों ने प्रदर्शनी लगवाई थी, प्रदर्शनी लगाई। यह भी आप थोड़ा याद रखना। और इसका राइट आंसर है 1920 का नागपुर अधिवेशन। चलो अगले सवाल की ओर। थोड़ा मुझे बताना आप लोग, ये सवाल आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं? क्योंकि मैं कोशिश करता हूं एक दिन में एक क्लास में एक टॉपिक पूरा करवाने का। देखिए बेटा, लगभग जहां तक मैं मानता हूं, हम इनसे 70 से लेकर 78% तक प्रश्नों को कवर कर जाएंगे इन क्लासेस से। मेरा मानना है कि ये कुछ इस तरीके से डिजाइन क्लासेज है जो आप इतना कवर कर जाएंगे अभी। फिर सर उसके बाद में बची हुई चीजों के लिए, जैसे ही ये टॉपिक वाइज हमारे खत्म हो जाएंगे,
फिर मैं 999 या 1000 या जो कोई भी रहेगा प्रश्नों की एक श्रृंखला ले आऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट चीजों को कवर करवाने का प्रयास आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक है? हाँ। अच्छा तेजल, आप एक स्टूडेंट ले आए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी, बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं मैं। देखो, ये मेरे कल के लिए प्रयास किया जा रहा है। अपने चैनल से आप लोग सफल होंगे, दूसरे को क्या सजेशन में डालेंगे? भाई आनंदम एजुकेशन हब से मैंने यूट्यूब पर क्लासेस ली थी और मैं यहां पे सफलता तक पहुंचा या पहुंची, तो मैं देखो अपने लिए भी काम कर रहा हूं साथ का साथ। चलो आगे बढ़ूं, चले? हाँ जी, तो इसका जवाब मिल गया। तो अगला सवाल देखिए, किसान आंदोलन व उसके आरंभ होने के वर्ष में कौन सी जोड़ी सही है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा, बड़ा अच्छा सवाल है। किसान आंदोलन और इनके साथ जल्दी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। हाँ, शाबाश। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन नहीं, शेखावाटी किसान आंदोलन नहीं, भरतपुर किसान आंदोलन नहीं, तो राइट आंसर क्या है? बेगू किसान आंदोलन, और ये सही जवाब है। तो बेगू किसान आंदोलन का संबंध यहां से है। बेगू किसान आंदोलन का के समय बेगू के जागीरदार कौन थे, ये सवाल पूछेगा। जागीरदार कौन थे? तो इसके जागीरदार थे अनूप सिंह। कौन थे? अनूप सिंह। बेगू के जागीरदार थे अनूप सिंह। और बच्चा, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं मैं आपको, और क्या क्या किस किस से संबंधित है, इस बेगू किसान आंदोलन से क्या क्या सवाल बनते हैं वो बात करते हैं। आइए, इससे सबसे पहले एक सवाल बनता है, यह आरंभ कहां से हुआ? तो भेरूकुंड नामक जगह पर से। भेरूकुंड मैनाल से आरंभ होता है। ओके सर, भेरूकुंड मैनाल से आरंभ होता है। वर्ष 1922 में पारसोली समझौता हो जाता है। पारसोली समझौता, पारसोली समझौता। अनूप सिंह व किसानों के बीच में एक समझौता होता है जिसे पारसोली समझौता के नाम से हम जानते हैं। बच्चा, ये पारसोली समझौता हो जाता है, और ये मेवाड़ में होने वाला पहला समझौता है। क्या बड़ा सा कौन क्या लिख के भेजा है? ठीक है मंजू बालाजी, बिल्कुल मंजू, आप सही कह रहे हो। कृपाराम जी अभी बात करेंगे, शहीद कृपाराम जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप थोड़ा इसे आगे बढ़ाओ सेशन को यार। अब पारसोली समझौता हो गया। यहां पर इस पारसोली समझौते को कहा जाता है बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता क्या कहते हैं? बोल्शेविक समझौता भी इसी को कहा जाता है। यहां से संबंधित है ट्रेंच आयोग। मैं सारी चीजें बताता हूं। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, सीधा बिंदु पे आना। ट्रेंच आयोग यहां से संबंधित है आपके गोविंदपुरा की घटना। गोविंदपुरा की घटना, गोविंदपुरा की घटना भी आगे मैं सारा मामला क्लियर कर दूंगा। गोविंदपुरा की घटना और रूपाजी करपाजी का संबंध यही से है। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध यही से है। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम रहेगी तो आप एकदम से सही से जवाब दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूं। बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ में पढ़ते चलो, ताकि मेरा आना, आपको पढ़ाना, आपका पढ़ना और रिजल्ट का आना सब कुछ सार्थक हो जाए, सब कुछ सार्थक हो पाए, बस इतना सा मानता हूं। 35 मांगे मान ली गई। ये 35 मांगे सर याद नहीं रहता है, हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद करने के तरीके में बता दूंगा आप लोगों को। 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बहुत प्यारा सवाल। चांद खेरी नामक घटना है, वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बताइए।
तो ये जो चांदखेड़ी नामक जो घटना है ये 1 मई 1921 को है और ये चांदखेड़ी नामक जो घटना है ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और रामनारायण चौधरी ने क्या किया बेटा जी, और माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, रायता व चांदखेड़ी में क्या है किसान सभाओं का आयोजन करवाया था। एक और जगह का नाम है चांदखेड़ी, तो रामनारायण चौधरी वह माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, एक तो चांदखेड़ी वह रायता नामक जगह पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल यहां से बनने शुरू होंगे कि चांदखेड़ी और रायता का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। अब चीजें ऐसी बननी शुरू होने वाली है। देखो हमने खूब पढ़ा गोविंदपुरा की घटना, ट्रेंच आयोग, रूपा जी, करपा जी, इन सभी चीजों के बारे में खूब पढ़ लिए। अब हमें यहां से पढ़ने की भी आवश्यकता है, यहां से भी पढ़ना चाहिए। तो यहां पर क्या किया गया था, क्यों हुई यह घटना, तो मई में 53 मांगों का एक मांग पत्र 53 मांग पत्र भेजा गया था राणा के पास में। यहां से जब इनमें कौन पूरा नहीं माना गया तो फिर ये किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। चलूं आगे की ओर। मीनाक्षी, कैलाश कुमावत, शारदा सैनी, सुनीता कुमारी, मंजू भील, तेजल, सावित्री खन्ना, सब अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। कितने शानदार क्वालिटी वाले बच्चे बैठे हैं। मुझे बहुत मजा आता है कितने शानदार क्वालिटी वाले बच्चे मेरी क्लास में हैं। और गुरुजी को पढ़ाने में भी तभी मजा आता है जब प्रॉपर जवाब आगे से आते हैं। सवाल अगला देखिए, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। लो भैया, ये अच्छा सा सवाल आप लोगों के लिए है। हाँ जी, सारे इंटेलिजेंट बच्चे मेरी क्लास में आकर बैठ गए हैं। क्या चाहते हैं मुझसे? चलिए, यहां से भी सवाल आपके लिए अच्छा बना है। मिशन सेकंड ग्रेड, एक और इंटेलिजेंट बच्चा पहुंच गया है मेरी क्लास में। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है भोजी लंबरदार। और ये सवाल पूछा गया और ये आरपीएससी की किताबों से उठाए हुए सवाल है ना? सॉरी, मतलब आपके एनसीईआरटी की किताबों से आरपीएससी में आए हुए सवाल है। तो सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं भैया। तो मैं उन सारे सवालों को एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूं। चले तो आगे की ओर। भोजी लंबरदार इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किसान आंदोलन व उसके आरंभ होने के वर्ष में कौन सी जोड़ी सही है? ये रिपीट हो गया क्या सवाल? हाँ, मुझे लगता है ये सवाल रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया तो फिर भी दे दो जवाब। हाँ, इसका राइट आंसर है बेगू किसान आंदोलन, जो मैं आपको जवाब दे चुका था। सवाल रिपीट कैसे हो गया भाई? यस, देखो, एक दिन में जितने ज्यादा अच्छे सवाल करवा सकता हूं वो मैं करवा दूंगा। टाइम से पहुंचो, जवाब दीजिए। भोजी लंबरदार, बताइए। शाबाश बेटा। तो ये बात कब की है? भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और भरतपुर किसान आंदोलन वर्ष 1931 ईस्वी के अंदर आरंभ होता है। वर्ष 1931 ईस्वी के अंदर भोजी लंबरदार के नेतृत्व में कौन सा किसान आंदोलन आरंभ होता है? तो भरतपुर किसान आंदोलन आरंभ होता है। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन में हम दो तरीके के आंदोलन देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? मेव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
चलें तो बात करें। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना चौधरी यासीन खान ने की थी। अभी बात करते हैं अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस संस्था की स्थापना किसने की थी, पहले यह बताइए आप मुझे। तो क्या पहला ही मामला सही है? सर यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। पहला ही मामला गड़बड़ हो गया और पूरे के पूरे मामले सही है। शारदा सर जी, अब आप साइकोलॉजी की भी क्लास अच्छा वेट कर रहे हो, ठीक है बिल्कुल। तो मैं साइकोलॉजी की भी क्लास आपके लिए बहुत जल्द लगा दूंगा, आप चिंता मत करना। यह आंदोलन मुख्यतः अलवर भरतपुर राज्यों में था, सही बात है। यह अलवर के इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मेव संकट की जांच हेतु अजीमुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में, ठीक है, विशेष समिति का गठन किया गया। पूरा मामला सही है, एक को छोड़कर। शारदा जी मैं बिल्कुल जल्दी ही आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास फिर से उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से क्लासेस उपलब्ध हो जाए आप लोगों को। चलिए बात करते हैं। अलवर रियासत में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बड़ा आसान सवाल है, बड़े इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। तो अलवर रियासत में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहली बात, जय जौहर भाई, अशोक राणा, जय जौहर। अभी देखते हैं क्या था मुख्य कारण, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अलवर किसान आंदोलन, लाग बाग, चौरीकर, जंगली सुअर या बोलाईकर? राइट आंसर है जंगली सुअर। एक अलवर के राजा थे जयसिंह। राजा कौन है? जय सिंह। और जय सिंह ने पाल रखे थे बेटा जी, पाल रखे थे जंगली सुअर, जंगली सुअर। और जंगली सुअरों को मारने पर इन्होंने लगा रखा था प्रतिबंध। इस अलवर किसान आंदोलन से आपके लिए क्या क्या सवाल बनते हैं मैं आपको नींबू चना पढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो समझो भाई, जय सिंह ने पाल रखे थे जंगली सुअर। जंगली सुअर करते हैं पूरी फसल को बर्बाद। इस अलवर किसान आंदोलन में राजपूत जाति के किसान है, राजपूत किसान है। अब राजपूत किसान जयसिंह से परेशान, जंगली सुअर करते हैं फसल को बर्बाद। और इसी समय बात है जनवरी माह की। कौन से माह की बात है? तो जनवरी 1925 की बात है। और जनवरी 1925 में एक हो रही थी अखिल भारतीय, पूरा लिखता हूं, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय महासभा, महासभा। इसका आयोजन किया जा रहा था दिल्ली में। कहां? दिल्ली में आयोजित हुई थी बेटा जी। और ये सारे के सारे जो क्षत्रिय थे, यानी कि वहां के जो राजपूत है, ये पहुंच गए दिल्ली की सभा में। जाकर दिल्ली की सभा में कहा हम जयसिंह से बहुत परेशान हैं। क्या करता है जयसिंह? तो पूरी कहानी सुना दी इन किसानों ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस अखिल भारतीय देशी राज्य क्षत्रिय महासभा का एक समाचार पत्र था, वहां से निकलता था एक पुकार। क्या समाचार पत्र था? पुकार। पुकार कहां से निकलता था? दिल्ली से। देखो भैया इन समाचार पत्रों को याद रखना। और इस दिल्ली से निकलने वाले पुकार समाचार पत्र में कौन सी खबर छपी? इस जयसिंह के बारे में खबर छपी कि जयसिंह यहां के किसानों के साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है। तो क्या क्या सवाल बनते हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। उनका जो मुख्य समाचार पत्र था उसका नाम क्या है? पुकार है। पुकार में जयसिंह के बारे में खबर छपी। जयसिंह इस बात से नाराज हो गए। नाराज हो गए तो क्या है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बड़ा अच्छा सवाल है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बहुत प्यारा सवाल। चलो बात करो। हाँ, तो माधो सिंह और इन दोनों का, जो गोविंद सिंह है, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो सही जवाब है आपका
सही जवाब है आपका अलवर किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन से एक और महिला का संबंध आएगा और वो है सीता देवी। ये सवाल पूछा गया था, सीता देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? सीता देवी भी अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। आओ, नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? बड़े अच्छे से पढ़ो, बहुत शानदार तरीके से, और फिर इसका मुझे क्या देना? जवाब देना। का क्या देना? जवाब देना। हाँ जी बेटा, तो नीमू चना हत्याकांड कब हुआ सबसे पहले तो ये बताओ। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ सबसे पहले आप मुझे इतना बता दो। अब आओ, बहुत सारी चीजों को क्लियर करता हूं। राइट आंसर है अलवर। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? कौन जवाब दे रहा है? हाँ शाबाश, आप मुझे जवाब देना। मैं नीमू चना हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। नीमू चना हत्याकांड में एक व्यक्ति है छज्जू सिंह। पूरा मामला समझ लेना। छज्जू सिंह ने किसानों पर चलवा दी गोलियां। गोलियों का आदेश, का आदेश, ठीक है। और गोलियों से सैकड़ों किसान, क्योंकि संख्या कहीं भी एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है, तो सैकड़ों किसान, कहीं 800 बताते हैं, कहीं क्या बताते हैं, 800 लिख देता हूं मैं, है ना, शहीद हो गए। कहीं 184 बताते हैं, शहीद हो गए। इसलिए छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का डायर। देखना क्या क्या सवाल बनते हैं। राजस्थान का डायर कहा जाता है छज्जू सिंह को। अब छज्जू सिंह ने ये जो नीमू चना किसान आंदोलन है या नीमू चना हत्याकांड है, बिल्कुल शाबाश बेटा, मुझे आपसे उम्मीद थी। ये बात है 14 मई 1925 ईस्वी की। इस नीमू चना हत्याकांड के अन्य नाम बताता हूं मैं आपको। अन्य नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले मैं यहां लिखता जा रहा हूं, आप बताना इसको दोहरी डायर शाही किसने कहा? दोहरी डायर शाही किसने कहा? दोहरी डायर शाही सवाल है मेरा। इसको दोहरी डायर शाही किसने कहा? इसे बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स किसने बताया? विभत्स किसने बताया? मैं जो जो चीजें पूछ रहा हूं उनके जवाब देते चलना। इसकी तुलना, इसकी तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से किसने की? जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड से तुलना किसने की ये बताओ। इसका सचित्र वर्णन किसने किया? इसका सचित्र वर्णन किसने किया ये भी बताना। और यहां बनने वाली कमेटियों के बारे में मुझे कौन बताएगा? तो अब एक एक चीज को आप देखते चलो बेटा जी। इसको दोहरी डायर शाही कहने वाला व्यक्ति है महात्मा गांधी। ये दोनों ही जो कंसेप्ट है वो किसके हैं? गांधी जी ने कहा था। ये दोहरी डायर शाही जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, और कौन से? यंग इंडिया में, यंग इंडिया में कहा था ये बात, पत्रिका में। इसको बेटा जी जलियांवाले बाग हत्याकांड से तुलना की थी रियासत समाचार पत्र ने। रियासत समाचार पत्र ने, समाचार पत्र ने तुलना की थी। सचित्र वर्णन किया था इसका, क्या नाम है, तरुण राजस्थान ने। तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान, आप कुछ भी कहो, इसने इसका सचित्र वर्णन किया था, तरुण राजस्थान ने। इस बात को भी आप याद रखना। अब आप मुझे कमेटियां बता दो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शानदार। अब आप इसमें जो मुख्य कमेटियां थी उसका जवाब दो। हाँ देखो, थोड़ा सा व्हाइट पेज लेता हूं। तो राजस्थान सेवा संघ ने, थोड़ा समझाऊं तो अच्छा लगेगा मुझे भी।
राजस्थान सेवा संघ ने हरिभाऊ किंकर के नेतृत्व में, हरिभाऊ किंकर के नेतृत्व में, कमेटियां, यहां कमेटी लिख देता हूं, कमेटियां किसने, अब जो दूसरी कमेटी थी वो अलवर रियासत की तरफ से किसने बनाई थी, तो अलवर रियासत की ओर से छज्जू सिंह के नेतृत्व में, वो ही छज्जू सिंह के नेतृत्व में। बताओ भैया क्या मामला निपट जाएगा क्या तुम्हारा? कितनी शानदार चीजें चल रही है बता दो एक बार। हाँ, और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की मांग पर क्या था? मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में, मणिलाल राष्ट्रीय कमेटी मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में, मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में। और बच्चा अब आपसे एक नोट लगा के सवाल पूछ लूं, नींबू चना हत्याकांड को, नींबू चना हत्याकांड नामकरण किसने किया? नामकरण बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तुमसे पूछा जाएगा। नींबू चना हत्याकांड नामकरण किसने किया? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। क्या कर रहे हो भैया? हरिभाऊ किंकर, विद्या परचानी, सर पीपीटी व्हाइट पेज पे रखा करो, इससे पीडीएफ सही। ओके चलिए आगे कोशिश करते हैं। अब बन गई जो तो बन गई, आगे बात करूंगा पूरा। इतना मामला क्लियर हो गया क्या? हाँ बेटा, देखो यार मजा तो इसी बात का है, तुमने कहीं से भी कोचिंग की होगी, यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 25,000 रुपए दिए होंगे या 20,000 रुपए दिए होंगे। ये बार बार याद इसलिए दिलाता हूं ताकि तुम्हें याद आता रहे। शाबाश सावित्री बेटा, बहुत अच्छा। तो राम नारायण चौधरी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? नींबू चना हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अब एक नया सवाल बन जाए, ये नींबू चना हत्याकांड वर्तमान में कौन से जिले में है? तो याद रखना, यहां एक अलग से नोट लगा के लिखा देता हूं जब तक जिले बदल जाएंगे। वर्तमान में यह जगह कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बहरोड में है, यानी कि बहरोड की जो बांसूर है ना, उसमें ये स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा रेखामित सर, मैंने तो आपसे ही की है। अच्छा फिर ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अलवर महाराजा द्वारा नींबूचना हत्याकांड की जांच हेतु बनाए गए आयोग का नाम क्या था? पहले जवाब दे चुका हूं, फिर आगे पूछ रहा हूं। सेल्फ स्टडी ही करा। हाँ, कोचिंग का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं आपसे क्या डिमांड रखता हूं, अपनी क्लास ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे? आपके टच में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? अच्छा आप ये बताओ, गुड मॉर्निंग का मैसेज कितने बच्चों को भेजते हो? कितने लोगों को भेजते हो? आप हैप्पी दिवाली हैप्पी होली का मैसेज कितने लोगों को भेजते हो? बोलो भैया। हाँ हाँ सर क्लास, ओके, हाँ जी बताइए बेटा। अगर उन गुड मॉर्निंग हैप्पी होली हैप्पी दिवाली वाले लोगों को आप भेज दो ये मैसेज, उनका भी कल्याण हो जाएगा, अपने बच्चे भी जुड़ जाएंगे और मजा भी आ जाएगा। तो मुद्दा क्या है? छज्जू सिंह। कौन सा सिंह है? छज्जू सिंह का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया कौन सा है? अरे वाह क्या शानदार है, किसी को नहीं। अरे तेजल, गांव वाले जाट ठमजा छुप छुप के बहुत मैसेज कर लेता है तू, रहने दे। अरे बेटा
दिखाने के लिए तो नहीं करता, छुप छुप के खूब मैसेज कर लेता है तू। हाँ चल भाई जवाब दे इसका। तो राजस्थान देखो, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन, अब आपसे देखो बूंदी किसान आंदोलन के क्या क्या नाम, एक सवाल पूछ लूं यार, मेरा मन कर रहा है। तो डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की थी? तुमने सबने पढ़ा है डाबी किसान पंचायत की स्थापना। डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की थी? किसने की? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और कब की? कब? ये दोनों सवालों के आप मुझे एक बार जवाब दो, तब तक मैं इस सवाल को पूरा कर लेता हूं। तो इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है आपका नवीन राजस्थान। क्या जवाब है? नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान की जगह ये 1922 में आरंभ हुआ और इस पर क्या लगा दिया गया? इस पर रोक लगा दी गई थी, रोक। फिर इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान। क्या कर दिया? तरुण राजस्थान नाम कर दिया गया। तो कहीं तरुण राजस्थान लिखा आ जाए तो भी याद रख लेना। अब डाबी किसान पंचायत का जवाब दो। बहुत लेट हो गए, एस के मारवाड़ी, समय पे आओ। छुपा रुस्तुम है, शारदा बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ जी, एस के जी खमागणी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक आप लोगों का। कोई गूगल कर रहा है क्या? मत करो गूगल। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, ये बात है 1920 ईस्वी की। और डाबी किसान पंचायत की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा गया था, डाबी किसान पंचायत का पहला अध्यक्ष कौन था? लिख भेजो कमेंट बॉक्स में। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ना, प्रथम अध्यक्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहां पर आपसे। कौन था डाबी किसान पंचायत का पहला अध्यक्ष? इसका नाम है हरला भड़क। हरला भड़क। अगर मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ही बैठेंगे तब मुझे मजा आएगा, आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। तो हरला भड़क इसका पहला अध्यक्ष था, इसे भी आप थोड़ा याद रखिएगा। हाँ शाबाश। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? नवीन राजस्थान। और इससे कितने सवाल बनते? सावित्री कहां गायब हो गई? बेटा तेरे जवाब नहीं आ रहे, कॉपी के ऊपर नोट डाल के चीजें लिखती जाना, है ना बच्चा? साथ के साथ निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किसान आंदोलन और देसी रियासत आपको बताना है। किसान आंदोलन और देसी रियासत में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बता दो। शाबाश बेटा। नींबू चना, तो नींबू चना बिल्कुल अलवर में है। डाबड़ा किसान आंदोलन, दूधवा खारा और बरड़, ये बरड़ दे रखा, बरड़। तो बरड़ भैया उदयपुर में नहीं है। ये बरड़ किसका नाम है? ये बरड़, अब थोड़ा समझ लो। मैंने क्या बताया अभी आपको? डाबी के साथ अभी क्या बताया था पहले? इससे पहले कौन सा सवाल था? देखो, बूंदी कृषक आंदोलन। अब जो ये बूंदी आंदोलन है ना, उसके नाम सुनो। बूंदी, इसे कहते हैं डाबी, इसे कहते हैं बरड़, इसे कहते हैं बरड़। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नैनूराम शर्मा। नैनूराम जी कौन कर रहे थे? नैनूराम। इसमें जो बेटा जी झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए डाबी हत्याकांड की बात बता रहा हूं मैं। कौन? नानक जी भील। नानक जी भील और देवाराम गुर्जर। देवाराम गुर्जर, देवाराम गुर्जर क्या हो गए? दोनों शहीद हो गए। तो झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील क्या हुए? शहीद हुए। और देवाराम गुर्जर भी शहीद होते। तो मामला थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना? इसका राइट आंसर है डी। अब अगला बिंदु समझना। इस नानक जी भील की याद में, नानक जी भील की याद में सवाल पूछेगा, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? कौन सा गीत गाया?
ये सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सा गीत गाया गया? और बच्चा, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। अर्जी, क्या पूछ रहे हो? दर्जी नहीं कह रहा हूं, अर्जी कह रहा हूं, अर्जी। अर्जी गीत गाया गया और इससे संबंधित एक व्यक्ति है जिसका नाम है इकराम हुसैन। इकराम हुसैन की कहने पर गोलियां चलाई गई थी। हुसैन के कहने पर गोलियां चली थी, यहां पर गोलियां चली थी यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जी गीत गाया था इन्होंने, इस बात को भी आपको याद रखना है। देखो भैया, मेरी क्लास है पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आधे से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं गायब। रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि यार उनको से लफबाजी, कौन सी बाजी चाहिए? लफबाजी चाहिए। हाँ, और गुरुजी लफबाजी करेंगे नहीं। एक बात बताओ रे यार, अभी मेरे भरोसे मेरे घर से तैयारी करने वाले 2 लोग बैठे हुए हो। मेरे घर से तैयारी करते हैं खूब सारे लोग, ठीक है। मेरी वाइफ खुद तैयारी करते हैं, मेरे भाभी जी तैयारी करते हैं, और भी मेरे परिवार से खूब सारे लोग तैयारी करते हैं, मामा फूफा चाचा ताऊ के। अब सोचो, कोई ऐसे ही मास्टर यूट्यूब पर आए और वो क्लास में बैठे हो और वो टाइम पास करके ही चला जाए, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो मैं भी ये सोचता हूं, जो सामने बैठकर तैयारी कर रहे हैं, वो किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पति, किसी की बीवी, किसी के सपने, किसी का कल, किसी का भविष्य है। तो मैं होता कौन हूं आपका 1 घंटा रोज लवबाजी में या फिर ऐसे ही खराब करके जाने वाला। इसलिए पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ में इस क्लास में तैयारी करवाता हूं, ताकि आप जितना भी समय मेरे पास यहां पर आकर बैठते हैं, गुजारते हैं, उसका 100% मैं आपको डिलीवर्ड कर पाऊं, निचोड़ दे सकूं। मैं हमेशा सोचता हूं मेरे ही परिवार के बच्चे उधर बैठकर देख रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात आपके सामने हो गई होगी। बरड़ आंदोलन के बारे में हमने बात कर ली है, अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? फिर बात करते हैं बरड़ किसान आंदोलन। आपसे सवाल पूछेगा, बरड़ किसान आंदोलन कौन से आंदोलन से प्रभावित था? अब देखो, अब वो क्या नया क्या पूछेगा, बरड़ किसान आंदोलन कौन से आंदोलन से प्रभावित था? कौन से आंदोलन से प्रभावित था? देखो, ऐसा सवाल जिस दिन बन गया, फिर वो आपको कहेगा ए, है ना, क्या कहते हैं, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। बी, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। सी, एकी आंदोलन। डी, बेगू आंदोलन। ऐसे जिस दिन वो सवाल बना दिया, उस दिन तुम्हारा मामला गड़बड़ होने वाला है बेटा। तो तुमसे सवाल पूछ लेगा कि बरड़ किसान आंदोलन कौन से आंदोलन से प्रभाव के कारण चलाया जाता है। यह बड़ा अच्छा सवाल है तुम लोगों के लिए। बिल्कुल रेखा, अमित, आप मेरे भाई बहन हो, बिल्कुल हो बेटा। तो याद रखना, यह बेंगू किसान आंदोलन से प्रभावित होकर चलाया गया आंदोलन था, और बेंगू किसान आंदोलन से प्रभावित होकर यह अप्रैल 1922 में चलाया गया था, आरंभ होता है। अब आपसे सवाल पूछे, इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? एक व्यक्ति थे नैनूराम जी शर्मा, इनके साथ में एक और व्यक्ति थे बेटा जी, नारायण सिंह। नारायण सिंह ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसे भी आप याद रखना। तो नैनूराम शर्मा के साथ में नारायण सिंह और भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु। कौन थे? भंवरलाल जी एक और व्यक्ति थे जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। ये भी इसके अंदर क्या थे, सक्रिय भूमिका में थे। अब आपसे पूछेगा इसमें किसकी मुख्य भूमिका थी? तो ये कैसे प्रभावित है बेगू किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन में भी राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के
कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता थे। और याद रखना, ये नैनूराम शर्मा भी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे, संघ के कार्यकर्ता थे। तो वहां से प्रभाव इधर ट्रांसफर होता है, इसे तुम याद रखना, इसे तुम बहुत इत्मीनान से याद रखना। क्लियर हो गया क्या? चलो आगे। हाँ, चलो भैया आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए? प्रियंका बेटा, क्लास तो लूं, पर उस क्लास का मुझे रेस्पॉन्स उस लेवल पे आप लोगों का मिलना चाहिए। होता क्या है, हर एक क्लास को बनाने के पीछे बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है। और बिल्कुल आप कह रहे हैं तो मैं जरूर लाऊंगा क्लास। चलिए, बहुत जल्दी लाता हूं क्लास, ठीक है। तो डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए? तो रूपा जी और करपा जी का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। इसका राइट आंसर है नानक जी भील। और बाल मुकुंद बिश्रा, बाल मुकुंद बिश्रा का संबंध किससे है? जोधपुर रियासत, जोधपुर से। इसे कहा जाता है राजस्थान का बागा जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास। इन्होंने भी क्या किया था, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिश्रा की क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। इस बात को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। चले अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया, आओ। अब देखो, आप स्थिति देखो, अभी क्लास जानी चाहिए थी 200 500 पार। चलो भैया, अच्छा कुछ कुछ कॉमेडीज रखे क्या बीच बीच में? कपिल शर्मा शो देख लिया करो कॉमेडी के लिए। तो बेटा, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वो कौन था? अरे वाह, क्या शानदार, जानदार, जबरदस्त बात है। तो जाट महासभा, बताना आपको। 1933, ठाकुर देशराज। कौन थे? ठाकुर देशराज इज राइट आंसर। ठाकुर देशराज आपका सही जवाब है। चलो अगले सवाल की ओर। ठाकुर देशराज आपका राइट आंसर है। पर जो बच्चे पढ़ने वाले वो मेरी क्लास में टिके पड़े हैं। निम्नलिखित में से सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? सॉरी। निम्नलिखित में से सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? बिल्कुल क्लास रेगुलर है बेटा जी। सिक्कर किसान आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान और नैनूराम। अच्छा सवाल, सही जवाब की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? नैनूराम शर्मा। क्योंकि नैनूराम शर्मा कहां से संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। एक और आपके दिया गया है घटना या आंदोलन, एक और दिया गया है वर्ष। अब आप इसको अच्छे से मिलान करके बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों को मालूम है कब से कब तक चला? जी सर, बिल्कुल। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपका चला है बेटा जी 1941, यानी कि 44 वर्षों तक। 44 वर्ष। सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन। राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का
सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन कोई है तो वो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर मैं बात करूं, शिक्कर जो किसान आंदोलन शुरू हो गए थे वो 22 में शुरू हुए थे। डाबड़ा जो घटना है वो 47 की है, और चंडावल की जो घटना है वो 45 की है। तो इस तरीके से हमें जवाब मिलेगा। उल्टी गिनती कितने बच्चों को आती है, यानी कि 4, 3, 2 और 1। उल्टी गिनती इसका आपका राइट आंसर रहेगा। ललिता रानी का भी सही जवाब आ चुका है, बी इज राइट आंसर। बी आपका सही जवाब है। फिर कह रहा हूं, कोई भी सवाल, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आया हुआ हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो आप मुझे इस नंबर पे उस क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेज सकते हैं। उसका हम क्या कर देंगे, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। चिंता मत करना बिल्कुल भी इस बात का। चलें आगे की ओर। हाँ जी बेटा, सवाल देखिए अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृषक आंदोलन और दूसरी ओर नेता दिया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको जवाब देना है। यस, बिजोलिया, माणिक्यलाल वर्मा, बेगू, रामनारायण चौधरी, छिक्कर, कल्याण सिंह, करोली, मदन पाल। लो भाई साहब, कितना अच्छा सवाल पूछा है। बोलो। तो कल्याण सिंह तो सिक्कर के क्या थे? कल्याण सिंह जागीरदार थे, शासक थे, शासक थे। जबकि यहां पर देशराज, ठाकुर देशराज खर्रा, है ना, हरि ब्रह्मचारी, राम नारायण चौधरी आदि यहां के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है ना, जैसे कि सिक्कर में हरलाल खर्रा, जैसे कि ठाकुर देशराज, जैसे उत्तमा देवी, जैसे अभी आगे आ जाएंगी ये देवियां, किशोरी देवी, जैसे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, जैसे ऐसे बहुत सारे नाम है ना। हरि ब्रह्मचारी, ये भी एक नाम अच्छा है, हरि ब्रह्मचारी। अब ये सवाल आ सकता है, ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम शिक्कर किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आपको ये नाम भली प्रकार से याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यार। थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाओ, तब मजा आने वाला है क्लास का आगे। चलिए तो अगला सवाल देखिए भैया। चलो भाई जवाब दो। हम्म, बहुत अच्छा सवाल है, पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार जवाब दे दीजिए। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे है? मेवाड़ नहीं, तो बूंदी रियासत से संबंधित है। सवाल अगला, राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन, हाउस हाउस ऑफ कॉमन में उठी। कितना अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बता दीजिए आप। कौन से जगह की? तो बेटा जी इसका राइट आंसर है शिक्कर किसान आंदोलन और कुंदन हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड। और ये जो खबर है, ये जो खबर है, ये लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड में छपी थी। ये खबर डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड के माध्यम से गूंजी थी। कहां पर? लंदन के, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में यह खबर छपी थी। ये सिक्कर किसान आंदोलन के कुंदन हत्याकांड की कहानी है। मामला क्लियर हुआ क्या? यार तुम्हें लाइक शेयर करने में बड़ी समस्या आती है, उसको पूरा करो यार। डी जवाब दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, देखते हैं डी भी सही हो सकता है तुम लोगों का। चलिए
हाँ, अगला सवाल, शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्न में से कौन से वर्ष में आरंभ होता है? चलिए तो बात कर ही लेते हैं आखिर। रोहित, थैंक यू, बहुत अच्छा। सावित्री, वेरी गुड, कर दिया लाइक शेयर, ओके। धापी देवी, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसका क्या जवाब रहने वाला है। तो बात है वर्ष 1925, इसका सही जवाब। सवाल अगला देखिए, 1925 में पुष्कर में हुए अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत प्यारा सवाल। ऐसे सवाल जब बनेंगे तब तुम लोग जो अच्छे से पढ़ने वाले हो उन सब का सही होगा। किसने की थी, यह इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। शेखावाटी का जाट आंसर, अच्छा बता, शेखावाटी का जाट आंसर, ये तो बता देगा, बता देगा, वो बता देगा। तो इसका जो जवाब हरलाल सिंह जवाब दे रहे हैं, शाबाश, बहुत शानदार। सावित्री, रेखा, अमित, अंशु, क्या बात है, जोरदार। ललिता रानी, तेजल सरकार, छा गए तुम आज तो सारे के सारे, और छा गए इतने जोरदार कि इसका आंसर है आपका किशन सिंह। राइट आंसर क्या है? किशन सिंह। कान पकड़ लो सब अपने अपने, इतने छाए हो कि छाके गिर गए एकदम से नीचे। तो राइट आंसर है किशन सिंह, और किशन सिंह है कौन? भरतपुर के महाराजा, भरतपुर महाराजा है ये किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब तुम छाकर गिर गए हो तो कान पकड़ लो सारे के सारे। अरे वाह बेटा वाह, कान जल्दी पकड़ लो। सवाल अगला लेकर आता हूं। और अच्छा, आपसे एक सवाल पूछे, यही शेखावाटी के बगड़ में किसान आंदोलन हुआ था नवंबर 1925 में, बताओ। तो बगड़ किसान, ये बगड़ महासभा, बगड़ किसान सभा, किसान सभा कब? नवंबर, नवंबर 1925 में, और राम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राम सिंह अध्यक्ष और भूरालाल उपाध्यक्ष बनाया गया था। भूरा जाट गई भैंस पानी में, पानी में तो गई जो गई, वापस निकाल लो, दूध पतला हो जाएगा। कान पकड़ लिए? हाँ, सवाल अगला देखो भाई, ठाकुर देशराज राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की? बड़ा अच्छा सवाल है। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब होती है? वो सम्मेलन बताया था मैंने आपको 33 में, ठीक है ना। भैंस पानी में गई, भैंस कादे में गई, भैंस तो बेचारी घर पे ही है। अरे तुम एक बार बताओ रे, एक तो भैंस तुम्हें पिलाए दूध और तुम ऊपर से करो उसकी बेइज्जती, भैंस के आगे बीन बजाना, काला अक्सर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में। तो गाय कौन सी तुम्हारी मौसी लगती है, हाँ, जिसकी बुराई नहीं करते हो। दूध पियो भैंस का, और मां कहो गाय को, भैंस ने क्या बिगाड़ा रे तुम्हारा? राजस्थानी की कहावत याद है ना, कि माल खावे माटी को और गीत गावे बीरा को। तो इस कहावत को यहां कैसे लगा रहे हो रे तुम? तो राइट आंसर है वर्ष 1931 में अखिल भारतीय क्षत्रिय जाट महासभा का क्या किया गया? उद्घाटन किया जाता है। तो चलू क्या आगे की ओर? मामला बैठ गया क्या? लो जी, कुंदन गांव की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, आगे कुछ नहीं आता है। शाबाश बेटा। कुंदन गांव की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुंदन गांव की घटना का संबंध है 1935 में, और कुंदन गांव के अंदर जो महिला थी, महिला, उस महिला का नाम याद रखना, धापी देवी।
धापी देवी या धापी दादी थी, उनके द्वारा महिला ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कुंदन गांव की घटना 25 अप्रैल की है, 1935 की है। ओके, हाउस ऑफ कॉमन में इसी की बात छपी थी, मामला पूरा हो गया। ये वही कुंदन हत्याकांड है जिसके बारे में बता चुका हूं आप लोगों को पहले। भैंस भी मोसी वोसी लगती है तो फिर ठीक है भाई। ओके, तो कुंदन हत्याकांड सिक्कर से संबंधित है और ये अप्रैल महीने की बात है, अप्रैल 1935। और कुंदन हत्याकांड की गूंज, कुंदन हत्याकांड की गूंज मैं लिख चुका हूं, पहले बता चुका हूं, ब्रिटेन संसद तक गई। ओके जी, यहां तक मामला क्लियर हुआ क्या? भैंस के आगे बीन बजाना, चलो हो गया क्लियर। लास्ट सवाल है, एक दो और बचे हैं, लास्ट एक दो सवाल है। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाने ठिकानों में से एक नहीं था? अरे वाह, शाबाश। पंचपाने ठिकानों में से एक कौन सा नहीं था, आप बता दो मुझे, बताओ। मलसीसर, मंडावा, श्री माधोपुर, ढूंढलोद। तो फिर लिख दो सर, नवलगढ़, नवलगढ़। कितना हो गया? एक मलसीसर, मंडावा, एक लिखो सर बिसाऊ, बिसाऊ, और तीन हो गए वो, ये थे पंचपाणे। तो श्री माधोपुर नहीं था। मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ, ये शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने हैं। इनका नाम पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं है? शर्मिला, कोई बात नहीं है बेटा जी, तो जरूरी थोड़ी है बच्चा, निःशुल्क यहां पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ लो इधर। हाँ, ऑफलाइन आके पढ़ाना जरूरी थोड़ी है बच्चा, ऑनलाइन पूरी चीजें करवा रहा हूं, आप यहां से पढ़ लो, कोई ना। और जब भी समय रहेगा गुरुजी बुलाएंगे तो आते रहेंगे, क्लासेस निःशुल्क की तो है, फ्री क्लास दे रहे थे, कहां प्रॉब्लम है बताओ। हाँ बेटा बिल्कुल, और कुछ? चलिए, तो इसका जवाब आपको मिल गया। अगला सवाल, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बड़ा अच्छा सवाल है। रेखा नागदा जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत आपका। हाँ, और कोई क्वेरी जो तो पूछ लिया करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह अच्छा सवाल है आप लोगों के। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो किसको बता के आता बेटा? हाँ शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब देना। जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शाबाश बेटा, मिशन सेकंड ग्रेड, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त जवाब दे रहे हो। चलने दो इसी तरीके से। तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी आपका सही जवाब है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर मिल गया, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। पंडित टोडरमल, रामकर्ण आसोप, अभिन्न हरि। अभिन्न हरि का संबंध कहां से है बेटा जी? कोटा से, कोटा से संबंधित है अभिन्न हरि। चले, हो गया मामला। तो आपका राइट आंसर है ए, ए सही जवाब है। तो अगला सवाल देखिए, कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत है? एक और कृषक आंदोलन दिए गए हैं, एक और नेता दिए गए हैं, उनमें से बताइए कौन सा गलत है। मजा आ गया भैया आज की क्लास का, लाम बांध दिया आप लोगों ने। बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, बेगू रामनारायण चौधरी। राइट राइट राइट,
तो फिर नरोत्तम लाल जोशी का संबंध कहां से? अभी जस्ट बताकर आया हूं आप लोगों को कि नरोत्तम लाल जोशी कहां से संबंधित है। अभी पहले पहले बात हुई है, अभी पहले पहले बात हुई है। तो राइट आंसर है। सवाल देखते हैं अगला क्या है। बिल्कुल राजकुमार, बहुत लेट आए हो बेटा आज आप। ये मिशन सेकंड ग्रेड, निखिल, सावित्री, शारदा, रेखा, अमित और ये तेजल। रेखा जी बहुत शानदार बच्चे बैठे हैं कुछ तो इसमें, और भी खूब सारे हैं जिनके नाम मुझे अभी दिख रहे हैं, वो मैंने बोला है। सभी, सावित्री, बहुत बेहतरीन कुछ बच्चे हैं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं। और थैंक यू बच्चा, तुम मुझे थैंक यू कहते हो लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहते हो कि इतने शानदार बच्चे मेरी कक्षा में बैठते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से इन चीजों को तैयार करना पड़ता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, वरना फिर लाडे सर क्या कहेंगे, गुरुजी क्या बात होगी, है ना। मैं थोड़ी कमर सीधी कर लियो, कर ले भाई तू कमर सीधी कर ले। तो खेतड़ी नहीं है इसमें से। अभी पहले पंचपाणे बता चुका हूं आप लोगों को। निम्न में से किस किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर राज्य से नहीं है? यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बीकानेर राज्य से संबंधित किसान आंदोलन कौन सा नहीं है, यह आपको जवाब में लिखना है। बस कुछ एक सवाल और बचे हैं हमारे आज। बीकानेर राज्य से संबंधित कौन कौन सा नहीं है, यह बताइए आप मुझे। वाह, मजा मजा आएगा भाई, मजा आएगा। बता दूं क्या? तो उदासर, क्या? तो उदासर किसान आंदोलन जीवन राम चौधरी, जीवन राम चौधरी इससे संबंधित ये है। आज पूरा मामला निपटाता हूं। बरड़ का संबंध है बूंदी से, मामला यहां गड़बड़ हो गया। दूधवा खारा भी कहां से संबंधित है आपको पता है? चौधरी हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। और जो गंग नहर किसान आंदोलन है उसका भी संबंध इसी से है। गंग नहर तो पूरा का पूरा गंग नहर वाला ही है, ये बीकानेर का आंदोलन है। जो गंग नहर पहला किसान आंदोलन है, ये दरबारा सिंह के नेतृत्व में प्रथम किसान आंदोलन है बीकानेर का। बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन है दरबारा सिंह के नेतृत्व में, दरबारा सिंह के नेतृत्व में। अब एक है बेटा जी यहां पर महाजन, महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन का संबंध भी इसी से है। और काडण किसान आंदोलन का, काडण किसान आंदोलन का संबंध भी इसी से है। इसे भी आप याद रख लेना। तो कांगड़, कांगड़ होगा, काडण तो वहां रह गया। कांगड़ किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन का संबंध भी बीकानेर रियासत से है, जबकि बरड़ इसका राइट आंसर नहीं है। तो बताओ, मामला निपटा दिया ना। महाजन आंदोलन, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब तो गलतियां नहीं करोगे बेटा, बताओ। 3 बार जेल गए हनुमान जी, बिल्कुल सही है। शर्मिला, बस बच्चा आप लोग पढ़ते रहो, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूं, पढ़ते रहो बस ईमानदारी से। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा नेता बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन सा है, इसका जवाब दीजिए आप। बहुत प्यारा सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब दीजिएगा। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? चलिए, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह का संबंध बीकानेर प्रजा परिषद से है, परिषद का सदस्य। बीकानेर प्रजा परिषद का सदस्य कौन है? हनुमान सिंह। और आप बताइए, वैद्य मघाराम इसके क्या थे? नेता थे। इसके नेता कौन थे? प्रियंका, पहले साइकोलॉजी की क्लास बहुत अच्छी पढ़ी थी, मुझे आपकी क्लास ही अच्छी समझ में आती है बेटा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं चला दूंगा, थोड़ा मैं किसी काम में व्यस्त हूं। बहुत जल्दी 1 तारीख से पहले पहले जो कुछ भी
निपटारा करना करके चला दूंगा। राजपूताना के किस राज्य में भिगोड़ी को लेकर आंदोलन हुआ? यह अच्छा चीज है। भिगोड़ी को लेकर आंदोलन कहां हुआ था, यह बताओ आप मुझे। कितना प्यारा सवाल है। राजपूताना के कौन से राज्य में भिगोड़ी को लेकर आंदोलन हुआ? कितना प्यारा सवाल है, बताओ। बता दो। भिगोड़ी क्या है? प्रति एक बीघा पर लिया जाने वाला क्या है? कर है, जिसे भिगोड़ी कहते हैं, और ये मारवाड़ से संबंधित है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भिगोड़ी आंदोलन के संबंधित जाति कौन सी थी? जाति बताओ आप। जैसे कि मैं आपको बताऊं, माली, जैसे कि धाकड़, जैसे आपके गुर्जर, या फिर आपके जैसे कि बात करूं जाट। तो कौन सी वो जाति थी जो भिगोड़ी से संबंधित है? यहां बड़ा अच्छा सवाल बनने वाला है। भिगोड़ी होता क्या सर? प्रति बीघा पर लिया जाने वाला कर, बीघा के हिसाब से लिया जाने वाला कर भिगोड़ी कहलाता है बेटा। इसमें जाति कौन सी थी? बड़ा अच्छा सवाल बन गया आप लोगों से। हाँ, तो इसमें जो जाति थी बेटा जी, वो माली जाति थी। कौन सी जाति थी? माली। ना धाकड़ थे, ना गुजर थे, ना जाट थे। तो माली जाति के लोगों के द्वारा भिगोड़ी को लेकर एक बार आंदोलन किया गया, और इसमें बेटा जी माली जाति के लोग थे। मंडोर क्षेत्र में 31 में, है ना, मंडोर क्षेत्र में मालियों ने किया था ये। मंडोर क्षेत्र में, मंडोर क्षेत्र में 1931 ईस्वी में माली जाति द्वारा भिगोड़ी को 50% करने को लेकर यह आंदोलन किया गया। बड़ा प्यारा सवाल है सर। धाकड़ नहीं है, माली जाती है बेटा जी। नेट खत्म हो गया, क्लास भी खत्म होने वाली है। गलत हो गया, कान पकड़ लो। अच्छा, शारदा कह रही हम ही तो थे सर। ठीक है बेटा जी, ये एक दो सवाल और बचे, फ्री हो जाएंगे अब। नवंबर 1931 में पुष्कर में आयोजित हुए मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा खतरनाक, बड़ा प्यारा एकमात्र अधिवेशन, आरपीएससी ग्रेड में पूछा गया सवाल, आपके यहां से मामला बैठेगा। हाँ बेटा, ये जल किट्टू जादौन, राधे राधे बेटा जी। बहुत अच्छा, सारे बच्चे शानदार जवाब दे रहे हैं। मुझे पढ़ाने का मजा आ रहा है, आपको पढ़ने का आ रहा होगा। तो बात करते हैं, इसमें अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा। इसमें भाग लेने वाले थे, भाग कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। काका कालेलकर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी ने क्या है, भाग लिया था मारवाड़ राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में। और मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन कहां आयोजित किया जाता है? पुष्कर में आयोजित किया जाता है। हाँ, आप वो ही थे, ठीक है। तो चांदकरण शारदा इसका सही जवाब है। ओके, प्रथम और अंतिम एकमात्र अधिवेशन यही हुआ था। दो सवाल और बचे, उनको पूरा करवा दूं तुम कहो तो। बलदेव राम मिर्धा द्वारा 1941 ईस्वी में गठित मारवाड़ किसान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलदेव राम मिर्धा के द्वारा, इसका भी जवाब दीजिए। चलें आगे। बलदेव राम मिर्धा, शाबाश। किट्टू सी जवाब दे रहे बेटा। जब ये नाम यहां दे दिया तो फिर बलदेव मिर्धा क्यों? मंगल सिंह कच्छावा को बनाया गया था। मंगल सिंह कच्छावा जिस बच्चे ने जवाब दिया है, अरे वाह। मंजू भील, बहुत शानदार बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। एकदम से अच्छा जवाब दिया मंजू आपने आज, मुझे मजा आ गया।
सारे बच्चों ने गलत दे दिया मंजू के अलावा जवाब। तो मंगल सिंह कच्छावा क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे, और बाल किशन कच्छावा इसके मंत्री बनाए गए थे। इसे आप याद रखना, बाल किशन कच्छावा इसके क्या बनाए गए थे, मंत्री बनाए गए थे। और इसके संस्थापक कौन थे, ये हो गए संस्थापक, तो मामला निपट गया। अध्यक्ष थे मंगल सिंह कच्छावा। बहुत अच्छा बेटा सर, इन सब बोल दो कमेंट बॉक्स में आए क्लास खत्म होने पर। हाँ बेटा प्लीज आया करो, मैं पूरे के पूरे जितने बच्चे यहां बैठे हैं, अगर तुम्हें श्रद्धा है ना थोड़ी भी गुरुजी के प्रति, कमेंट बॉक्स में आया करो। क्लास खत्म होने के बाद मुझे रियल एनालिसिस चाहिए, तुम्हें रियल में नौकरी चाहिए ना भाई, मुझे वहां बता कर जाया करो। ये नहीं कि थैंक यू वेरी गुड अच्छी क्लास, चीजें बोल के जाया करो, इस तरीके के सवाल छोड़ के जाया करो, मैं और इसको बेहतरीन बना सकूं। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारा और मेरा उद्देश्य एक ही है। तुम्हारी मंजिल है तुम्हारी नौकरी, और मेरी मंजिल है तुम्हारी नौकरी। भाई जब दोनों की एक ही मंजिल है, आया करो। चलिए इसका सवाल हो गया। तो चंडावल के किसानों पर लाठीचार्ज की घटना कब हुई थी, चंडावल के किसानों पर लाठीचार्ज की घटना कब हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये चंडावल की जो घटना है वो मार्च 1942 में हुई थी, और ये पाली की घटना, कहां की घटना है, पाली की घटना या फिर मारवाड़ की घटना है, मारवाड़ या पाली की घटना चंद्रावल। इसे तुम बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। चलूं अगले सवाल की ओर। चलिए, घटनाओं का कालक्रम अनुसार सही सुमेलित करिए। घटना जो इसमें दे रखी है, आखिरी सवालों की ओर हम चल रहे हैं, इन घटनाओं का सही कालक्रम बता दो बेटा जी क्या है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी, और उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले आपको मालूम है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में चंडावल कांड हुआ था, उसके बाद में आपके घटना हुई थी नीमूचना हत्याकांड, और सबसे लास्ट में था डाबला कांड। तो सी इज राइट आंसर, सी आपका सही जवाब है, सी आपका राइट आंसर है। ये मिशन सेकंड ग्रेड भी अच्छा जवाब देता है बच्चा। निम्न में से किसका संबंध डाबला कांड से था, इनमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसका संबंध डाबला कांड से था, और डाबला कांड हुआ कब था। तो ये बात है मार्च 1947 की, और ये डाबला कांड डीडवाना में हुआ था, डीडवाना के अंदर ये डाबला कांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर तारीख भी लिखना चाहो तो 13 मार्च लिख लेना, 13 मार्च 1947 को। और उसमें कौन कौन से लोग थे, कौन नहीं था, मोतीलाल चौधरी, द्वारका पुरोहित, छगनलाल चौपासनी वाला, बंशीधर पुरोहित, यानी कि ऑल इज वेल, ये सारे के सारे आदमी इसमें उपस्थित थे। डी आपका सही जवाब है। शी को लॉक करवाने वालों, पहले तुम लॉक करना सीखो भैया, गलत जवाब को लॉक मत करवाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। कुंवर मदन पाल का संबंध किस किसान आंदोलन से था, कुंवर मदन पाल का संबंध कहां से है, हम बात करके पहले आ चुके हैं, कुंवर मदन पाल का संबंध कहां से है। शाबाश बेटा, कुंवर मदन पाल का संबंध कहां से है, इसका आप जवाब दीजिए। कुंवर मदन पाल का संबंध करौली किसान आंदोलन से। सवाल अगला, क्योंकि जल्दी से इनको पूरा कर देता हूं, आखिरी सवाल है इसके बाद। 22 जून 1880 को चित्तौड़ के राशमी फरगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। यह राजस्थान का पहला जाट किसान आंदोलन माना जाता है। चलिए राइट आंसर लेते हैं इसका, तो जाट किसान आंदोलन था वो। कौन सा किसान आंदोलन है, जाट। और अंतिम सवाल आज का, अभी भी बाकी है क्या, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई। क्या शानदार सवाल है, कौन से वर्ष में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना होती है, जवाब दीजिए बेटा, बहुत प्यारा जवाब दीजिए। तो राइट आंसर क्या है, बहुत अच्छा सी 1922 में। और अंतिम सवाल आज का आ गया, ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्र सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था। तो कल बात हो चुकी थी, तसीमो
धौलपुर, तसीमो धौलपुर। ये आज की क्लास थी, कैसी लगी? मैं जा रहा हूं क्लास खत्म करके, कमेंट बॉक्स में वहां करूंगा आपका इंतजार। अभी सिर्फ इतना ही, फिर ऐसी ही क्लासेस लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत।